नमस्कार, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद कुमार जी हैं, जिनसे हम कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। इस समय हम सुबह से शाम तक देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रदूषण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसमें सरकार द्वारा कई लापरवाहियां भी हैं, तो कई सावधानी बरतने के लिए सरकार बार बार अपील भी कर रही है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के दखल की भी बात करेंगे, तो तमाम ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जिससे प्रदूषण से होने वाली समस्याएं लगातार हमारे आम मर्रा की जिंदगी में बढ़ती जा रही हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल ये है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के से सटे जितने भी जगह हैं, नोएडा हो, गुड़गांव हो, क्या लगता है कि प्रदूषण पर सरकार पहले से नियंत्रण कर सकती थी? सरकारों ने तो इस पे नियंत्रण करने की बजाय इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। मुझे लगता है इसके कारण ही दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के लोगों के अंदर भी बहुत गुस्सा है। अब इस गुस्से को किस रूप में जनता प्रस्तुत करे या किस रूप में कहे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन राज्य सरकारों का या जो भी दिल्ली में सरकार है, मुझे लगता है कि उसको नैतिक रूप से इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वजह क्या है कि पहले एक बार पराली का मुद्दा हुआ, पटाखों का मुद्दा हुआ दिवाली पर, या भिन्न भिन्न प्रकार के रीजन दिए गए। उसके बाद ऑड इवन चालू करना, फिर अब आजकल आप देखते होंगे तो रेड लाइट पे वो वॉलंटियर्स खड़े करके इसको ऑन करिए ऑफ करिए। एक स्मोक टावर लगा दिया गया, उसका प्रचार कर दिया गया। केंद्र सरकार पहल कर रही है कि भाई उसमें बैटरी की गाड़ियां चलें, 10 साल के बाद का व्हीकल इसमें यूज नहीं करना है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें अपने अपने समय पे अपने अपने हिसाब से सरकार, राज्य सरकार कर रही है, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन पे आज वो भी कोई काम नहीं कर रहे। इसी का परिणाम है कि आज अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं, आज भी दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल 235-80 और ये खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। अब आप बताइए कि दिल्ली में स्कूलों को बंद कर देना, संस्थानों को बंद कर देना, कोविड पैंडेमिक के बाद इतने दिनों बाद जनता अपने अपने बाकी कामों के लिए घर से बाहर निकल रही है, किसी का व्यवसाय है, किसी का बाकी सब चीजें हैं। इस दौरान पॉल्यूशन की मार आ जाना, तो मुझे लगता है कि जनता अपने आप में दो तरफा मार झेल रही है। सर, एक सवाल है, जो सरकार में रहता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी रहती है। जिस तरीके से पिछले 3 या 4 सालों की मैं बात करूं, कोरोना से पहले की 2 साल उसको छोड़ दूं, तो केजरीवाल सरकार ने तमाम पॉल्यूशन को लेकर वादा किया, और जिस तरह से पूरे विश्व में दिल्ली पॉल्यूशन में सबसे अधिक ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है। अगर मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, जिसमें कई राज्य और भी थे, बनारस की बात कर रहे थे, बनारस का लिस्ट से नाम हट गया, पर जो अब नई ताजी लिस्ट आज सुबह आई है उसमें दिल्ली की है। तो क्या केजरीवाल सरकार द्वारा कोई ऐसी चीज जो सिर्फ प्रचारों में दिखाई जा रही हो और जमीनी स्तर पर उसका काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये तो पब्लिक डोमेन में है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और 4-5 राज्यों के चुनाव भी हैं, तो ये तो है कि राजनीतिक वातावरण तो है ही देश में, लेकिन इस राजनीतिक वातावरण में पॉल्यूशन का समूल नष्ट करना या पॉल्यूशन को लेकर के एक वाजिब चिंता करना, मुझे लगता है ये सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसको स्वीकार करना चाहिए और इस पर ठोस कदम राज्य सरकार को उठाने ही चाहिए। लेकिन यदि वो नहीं उठा पा रही है तो इस बात को जनता भी नोटिस कर रही है, ठीक है, और मुझे लगता है कि जनता इसका सही समय जवाब भी देगी। परंतु राजनीति का ये कतई अर्थ नहीं है मेरी नजर में कि जनता के जीवन से खिलवाड़ किया जाए। जिस तरीके से स्कूल खुले कोरोना के बाद से, अब जाके धीरे धीरे स्कूल खुल रहे थे, लोग अब कार्यालय आ रहे थे घर से काम करना बंद करके, तो अचानक से दिल्ली को फिर से बंद कर दिया गया। ये कह दिया गया कि 10 साल और 15 साल, मतलब 15 साल की पेट्रोल की गाड़ियां नहीं चलेंगी और 10 साल डीजल की गाड़ियां नहीं चलेंगी।
क्या ये कदम पहले उठाया जा सकता था सरकार की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से? जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट ने भी पढ़ेंगे, ताजा मामला है, करीब 6:30 बजे का मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ लिया कि ये जो फैसले आप अभी ले रहे हैं, आप ये मई और जुलाई में क्यों नहीं लिया? तो क्या आपको इसमें क्या दृष्टिकोण लगता है दिल्ली में रहते हुए आपको, कि क्या सरकार कुछ लापरवाही कर रही है, ऐसे प्रचार तंत्र का उपयोग कर रही है? नहीं, ये दिल्ली सरकार का तो निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ी खामी है, और इस बात को दिल्ली सरकार देश भर में इस बात को कह सकते हैं कि नॉन सीरियस गवर्नमेंट, मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि ये प्रतिवर्ष आने वाला एक समस्या है, और इसको लेकर के राज्य सरकार यदि गंभीर नहीं है तो मुझे लगता है इसको भी जनता देख रही है। मैं इसके पीछे दूसरी बात भी कहना चाहूँगा। भारत में अपने आप में एक समस्या ये है कि समस्या आने के बाद में सॉल्यूशन की ओर भी बात करते हैं। अब इसमें राज्य सरकार हो सकती है, कोई और सरकारें हो सकती है, मेरा उस पर किसी सरकार पे मत बेमत नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब समस्या हमको पता है तो उसके समूल समाधान पर हम क्यों सचेत नहीं होते? सरकारों की ये जिम्मेदारी है। लेकिन वहीं पैरेलली, चूंकि मैं सोसाइटी का भी हिस्सा हूँ, मुझे लगता है कि सोसाइटी में भी इस बात को लेकर के चिंता होना, एक गुस्सा होना एक वाजिब है, लेकिन जनता भी सरकार को सपोर्ट करनी चाहिए, और इस बात को लेकर के गुस्सा है, प्रतिक्रिया तो वो भी व्यक्त करानी चाहिए, किंतु अपनी ओर से व्यक्तिगत आधार पे हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी विचार करना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। इस बार दिवाली पर एक पर्टिकुलर ग्रुप ने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा पटाखे बजें, कि ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन मैंने निजी रूप से ये बड़ा नोटिस किया कि इस बार कंपैरेटिवली पटाखे कम बजे। मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझती है कि हमें पर्यावरण, हमें जीना है, और सहजता सुलभता से समाज जीना चाहता है। किसी भी धर्म, संप्रदाय, मत, प्रांत का हो, वो जीवन जीना चाहता है। तो मुझे लगता है कि लोग भी कोऑपरेट करते हैं। सरकारों की नीतियां और उनके निर्णय ये काफी हद तक इफेक्ट करते हैं। इसी बात को लेकर के मुझे लगता है कि जनता में इस बात को लेकर के भी एक गुस्सा है। एक आखिरी सवाल, और ये थोड़ा सा बड़ा सवाल रहेगा, जैसा आपने बोला सरकार की बातों को, सरकार के कानूनों को जनता मान रही है, पर सरकार उसी समय, क्योंकि दिल्ली एक अहम राजधानी भी है भारत की, और हर जगह से लोग यहाँ आते हैं इलाज कराने या फिर नई दुनिया अपनी संवारने, उसमें एक पॉल्यूशन की मार बहुत बड़ी इफेक्टिव है, क्योंकि हर व्यक्ति को खुले जगह पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुबह अगर आप निकल रहे हैं रोड से यातायात करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, आंखों में जलन सी हो रही है। तो ये चीजें जो पैदा हो रही हैं, क्या पिछले 5-6 साल में जो सरकार यहाँ पे है, और जो सरकार में रहेगी उसके ऊपर आरोप लगेगा, तो 5-6 साल में एक सरकार वहां पे है तो उसमें बहुत बड़ा जवाबदेही भी उठता है, सवाल भी उठना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अब पिछले 5 या 6 सालों में प्रदूषण कम हुआ है या अधिक हुआ है? और अधिक हुआ है तो इसमें जनता की कितनी गलती है और सरकार की कितनी सफलताएं हैं? हाँ, मैं सरकार की असफलता की बात नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं केंद्र और राज्य के भी मतभेद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि समस्या क्या है, उस समस्या का निदान क्या हो। केंद्र सरकार से ये कहा गया कि भाई आप जो है ट्रैफिक का सॉल्यूशन करो। आपने नोटिस किया हो तो केंद्र सरकार की योजना से केएमपी वाला जो रोड है वो बना है, उससे काफी हद तक दिल्ली के अंदर बाहर का ट्रैफिक, स्पेशली ट्रक और बड़े वाहन, वो नहीं आते हैं, और जिसको पलवल से चंडीगढ़ जाना है तो वो बाहर से चला जाता है। दिल्ली में से मैक्सिमम जो औद्योगिक यूनिटें हैं वो भी बाहर जा चुकी हैं। जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कारण है आज भी पॉल्यूशन है? पहले ये था कि पराली नहीं जलनी चाहिए, पटाखे नहीं जलनी चाहिए, सब कुछ तो समाज जितना सपोर्ट करना चाहिए वो कर रहा है, परंतु सरकार, जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं उस राज्य की सरकार यदि इसके प्रति गंभीर नहीं है तो इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ेगा, और जनता भुगत रही है। स्पेशली मैं कहूँगा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कोविड पैंडेमिक के बाद
वो स्कूलों के प्रति जो उनका कौतूहल था, स्कूलों के प्रति जो उनका रुझान था और पढ़ाई जिस तरीके से दोबारा पटरी पे आ रही थी, उसको ब्रेक लगा है। इसके अलावा बाकी दैनंदिन चीज़ें भी उन पे असर पड़ा है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक दिल्ली सरकार को ये समझना होगा कि किस तरीके से जो उत्तरदायित्व आपको दिया गया है, आप उसको संवेदनशीलता के साथ किस प्रकार से जनता को रिप्लाई करें, ये सरकारों को आज समझना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में सारी सूचनाएं सबके पास हैं, बच्चों के पास भी कौन क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति करने की बजाय मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक निर्णय और पॉलिसीज पे काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। जाते जाते कुछ आंकड़े बता के जाऊंगा दिल्ली पोल्यूशन के बारे में कि विश्व भर में दिल्ली का पहला स्थान रहा है इस बार भी। उसके बाद पाकिस्तान का लाहौर आता है। एक 22वें नंबर पे दिल्ली के बाद कानपुर का नाम आया है। बनारस इस बार नाम से बाहर है। मतलब बनारस के लोगों के लिए भी ये स्थिति काफ़ी अच्छी होगी और उनको इस पॉल्यूशन को रोकने में काफ़ी उन्होंने सहायता की। साथ में कुछ आंकड़े और बता देता हूँ। 25 तारीख तक गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलें बंद हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं जाएंगे, घर से पहले की तरह पढ़ाई करेंगे। मतलब वर्क फ्रॉम होम जैसे हम करते हैं वैसे ही वो वर्क फ्रॉम क्लास करेंगे। बाकी जुड़े रहिए खबर स्टेशन के साथ। धन्यवाद।